नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। टीडीपी के लेक्चर में आज आपको मुर्रे लूप टेस्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, मुर्रे लूप टेस्ट। तो मुर्रे लूप टेस्ट में हम कौन सा फॉल्ट पढ़ाएंगे? अर्थ लोकलाइजेशन ऑफ अर्थ फॉल्ट। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे? अर्थ फॉल्ट ज्ञात करेंगे कि टेस्टिंग एंड से जो है कितने मीटर की दूरी पर हमारा क्या है, फॉल्ट है। तो या लोकलाइजेशन ऑफ अर्थ फॉल्ट लोकलाइजेशन ऑफ अर्थ फॉल्ट। ठीक है, मतलब अर्थ फॉल्ट को हम क्या करेंगे, इसमें ज्ञात करेंगे कि टेस्टिंग एंड से जो है कितनी दूरी पर हमारा अर्थ फॉल्ट क्या हुआ है। हालांकि देखिए, मुर्रे लूप टेस्ट के माध्यम से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का लोकलाइजेशन और अर्थ फॉल्ट का लोकलाइजेशन दोनों हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अर्थ फॉल्ट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? अर्थ फॉल्ट के बारे में बात करेंगे। और ये हमारा क्या है, मुर्रे लूप टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? मुर्रे लूप टेस्ट है। ये मोस्ट कॉमन मेथड है और एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, ये भी जान लीजिए। ये क्या है? मोस्ट कॉमन मेथड और क्या है, एक्यूरेट मेथड है। इसमें जो है फॉल्टी केबल के साथ साथ एक स्वस्थ केबल की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये हमारा फॉल्टिंग पॉइंट है। ये वाला जो केबल है हमारा ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारी केबल है, ये फॉल्टी केबल है जिसमें फॉल्ट हुआ है। और एक इसमें क्या है, ये साउंड केबल, मतलब ये स्वस्थ केबल है। ये कौन सी केबल है? स्वस्थ केबल। स्वस्थ केबल को हम साउंड केबल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो देखिए, हालांकि अब इसमें लूप बनाने के लिए हमें एक स्वस्थ केबल की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि स्वस्थ केबल नहीं लेंगे तो लूप हमारा नहीं बन पाएगा। जब लूप नहीं बन पाएगा तो ऐसी कंडीशन में ये टेस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए, पहले वार्ले लूप टेस्ट में क्या होता था, उसके द्वारा केवल अर्थ फॉल्ट ज्ञात करते थे, तो उसमें केवल फॉल्टी केबल की ही ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब यहाँ पर इस मेथड में हमें शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट दोनों का लोकलाइजेशन ज्ञात करना है, जिसकी वजह से हम जो है एक फॉल्टी केबल के साथ साथ जो है एक हम क्या करते हैं, स्वस्थ केबल का यूज करते हैं, जो कि हमने पहले लिखा दिया, अब लिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जो है किस सिद्धांत पे वर्क करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे वर्क करता है। ये भी हमने पिछले लेक्चर में क्या किया, बताया। ध्यान से देखिए, तो ये साउंड केबल है, स्वस्थ केबल है, और ये वाली केबल फॉल्टी केबल है जिसमें फॉल्ट हुआ है। और ये जो हमारा है ना, ये लो रेजिस्टेंस के माध्यम से शॉर्ट किया गया है। क्या किया गया है? शॉर्ट सर्किट किया गया है। कोई मेटेलिक बॉडी है, ठीक है, मेटेलिक पार्ट है, इन दोनों केबल को एक लो रेजिस्टेंस के तार के माध्यम से क्या किया गया है, शॉर्ट किया गया है। लो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू बहुत ही कम है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, लगभग हम नगण्य मान के चल रहे हैं, इसे क्या कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर P और Q क्या है? P और Q क्या है? रेजिस्टेंस है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। समझ में आया? P और Q एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसे हम चेंज करके ब्रिज को बैलेंस बनाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा मुर्रे लूप टेस्ट होता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। तो अब यहाँ पर फॉल्ट का लोकलाइजेशन करने के लिए हमें व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना पड़ेगा। समझ में आया? हम ऐसा कनेक्शन यहाँ पे करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा, बनेगा। तो P और Q क्या है? ये हमारे वेरिएबल रेजिस्टेंस हैं। इन दोनों रेजिस्टेंसों को हम चेंज करके गैल्वेनोमीटर की स्थिति देखते हैं। ठीक है, इसको चेंज करके पूरे ब्रिज को हम बैलेंस कंडीशन में लाते हैं। जब बैलेंस कंडीशन आ जाता है तो कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये बैटरी है जो व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या की है, कनेक्ट की है। व्हीटस्टोन ब्रिज को कनेक्ट करने वाली ये क्या है, बैटरी है। यहाँ पर इस बैटरी के निगेटिव सिरे को हमने अर्थ से जोड़ दिया है, और उसके बाद इसका पॉजिटिव सिरा जो है इसके इस पॉइंट से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। देखिए, अब इसमें कितने बन रहे हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 भुजाएं होती हैं, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं। कितने भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। एक ए वाला होता है, एक ए वाला होता है, और एक ए वाला होता है, और एक ए वाला होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है,
और यहाँ से हम रेजिस्टेंस क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोग पता है। एक तो P हो गया, मान लीजिए ये वाला P हो गया, और ये वाला क्या हो गया, Q हो गया, और ये क्या हो गया, P हो गया। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला यहाँ से लेकर के कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो R रेजिस्टेंस यहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना है, X है। समझ में आया। तो एक प्रकार का व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। बीच में हमने गैल्वेनोमीटर को भी लगा दिया है। अब देखते हैं कैसे फॉल्ट का लोकलाइजेशन करते हैं। पहले ये चीज़ ध्यान दें। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें को आपको देखना पड़ेगा। आर क्या है, टेस्ट एंड से फॉल्ट पॉइंट तक का रेजिस्टेंस है। टेस्ट एंड है, टेस्ट एंड से फॉल्ट पॉइंट तक का ये फॉल्ट पॉइंट है। यहाँ तक का रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है। यक्स क्या है, सी तथा एफ के बीच का रेजिस्टेंस है। बाकी बचे केबल का रेजिस्टेंस है। सी तथा एफ मतलब फॉल्ट के बीच का रेजिस्टेंस है यक्स, ठीक है। पी क्यू आर तथा यक्स या व्हीटस्टोन ब्रिज के क्या है, 4 आर्म हैं। समझ में आया। ये क्या है, 4 आर्म है, 4 भुजाएं हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, 1 2 3 और 4, ठीक है। यल क्या है, यल इज द लेंथ ऑफ ईच केबल इन मीटर। यल क्या है, लेंथ है। प्रत्येक केबल की लंबाई क्या है, यल है। जैसे यहाँ एक केबल की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना है, मान लीजिए यल है। आप ऐसे मान के चलिए केबल की लंबाई कितनी है, यल है। तो दोनों केबल की लंबाई लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। समझ में आया, कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। और रेजिस्टेंस पर मीटर लेंथ, समझ में आया। आप सोचिए कि जैसे मान लीजिए एक देखिए रेजिस्टेंस हमारा क्या है, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, पर केबल रेजिस्टेंस है, पर केबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। समझ में आया। स्मॉल आर क्या है, पर केबल रेजिस्टेंस है। तो पर केबल की लंबाई कितनी है, यल है। तो यल लेंथ की लंबाई का रेजिस्टेंस कितना है, यल लेंथ की लंबाई का रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो 1 मीटर लंबाई का रेजिस्टेंस कितना होगा, आर बाई यल होगा कि नहीं। समझ में आया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 1 मीटर की लंबाई का रेजिस्टेंस आर बाई यल। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि रेजिस्टेंस पर मीटर लंबाई पर मीटर लेंथ बराबर आर बाई यल है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब ये सारी चीज़ों को हम मिटाएंगे। इसको आप लोग एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से। मैंने इन सारी चीज़ों को समझा दिया है। अब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब व्हीटस्टोन ब्रिज एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन, समझ में आया। एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होगी। गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होने पर, बैलेंस कंडीशन में ही करंट क्या होता है, 0 होता है। इसमें जो करंट होती है, देखिए ये स्विच हमारा क्या रहेगा, ऑन पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ये भी स्विच हमारा क्या रहेगा, ऑन पोजीशन पर रहेगा। तो अब इन दोनों P और Q को एडजस्ट करके ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में लाते हैं। पहले यहाँ पे मिटा दे रहे हैं इसको। P एंड Q को एडजस्ट करके ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में लाते हैं। ब्रिज को कैसे लाते हैं, बैलेंस कंडीशन में लाते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में धारा हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एट बैलेंस मतलब करंट 0 हो जाएगा। तब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाएगा।
समझ में आया? यही बैलेंस कंडीशन है। अब इसे मिटा सकते हैं या फिर अभी कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, आर बाई एक्स पी बाई क्यू बराबर आर बाई एक्स सब होगा। ऐसी कंडीशन में पी बाई क्यू बराबर आर बाई क्या होगा, एक्स होगा। पी बाई क्यू आर बाई एक्स, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या काम करते हैं, ध्यान से देखिए, 1 को जोड़ेंगे तो P बाई क्यू प्लस 1 बराबर P बाई क्यू प्लस 1, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, P प्लस क्यू बटे क्यू बराबर P प्लस क्यू बटे, ओ सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, आर बाई एक्स होगा ना, आर बाई एक्स होगा। तो वही कह रहे हैं, सेम आ रहा है। तो आर प्लस एक्स बाई एक्स हो गया, ठीक है। इतना आ रहा है। तो सबसे पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर उसके बाद जो है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये सब बैलेंस कंडीशन आप देख चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कितना आ रहा था, P प्लस क्यू बाई क्यू बराबर आर प्लस एक्स बाई एक्स आ रहा था, ठीक है। इतना ही तो आ रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, आर, देखिए आर प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आर प्लस एक्स बराबर, देखिए यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना है, एफ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना है, आर है, और यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना है, एक्स है। तो आर प्लस एक्स, ठीक है, दोनों केबल की लंबाई का रेजिस्टेंस, समझ में आया भाई। यहाँ का रेजिस्टेंस तो 0 होगा ना, तो यहाँ की लंबाई को हम नगण्य मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मेटल से हमने शॉर्ट सर्किट किया है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, ठीक है। तो जैसे यल केबल की लंबाई कितनी है, आर है, तो 2 केबल की लंबाई कितनी होगी, 2L होगा, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, 2R होगा। समझ में आया? तो अब ये रेजिस्टेंस जो है किसके बराबर होगा, 2R के बराबर होगा। क्यों 2R के बराबर होगा, क्योंकि R प्लस R यहाँ तक का रेजिस्टेंस है, और प्लस एक्स करेंगे तो दोनों केबल का रेजिस्टेंस हो गया। एक किसका रेजिस्टेंस हो गया, दोनों केबल का रेजिस्टेंस हो गया। तो दोनों, एक केबल का रेजिस्टेंस जब R है तो 2 केबल का रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा। समझ में आया, ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे कि R प्लस एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम यक्स, हमें यक्स का मान निकालना है, हमें इसी यक्स का मान क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो अब इसमें रख देते हैं, तो P प्लस क्यू बटे क्यू बराबर आपका 2R बटे क्या होगा, यक्स होगा। तो यक्स बराबर हमें क्या करना है, निकालना है। तो यक्स बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, Q बाई P प्लस क्यू इंटू आपका कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, ठीक है, इंटू आपका 2R हो जाएगा। तो आपको तो मैंने पहले ही बता दिया ना कि एक केबल का रेजिस्टेंस R है तो 2 केबल का रेजिस्टेंस क्या होगा, 2R होगा। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा यक्स का मान आ गया। किसका मान आ गया, यक्स का मान आ गया। ठीक है, ये हमारा किसका मान आ गया, यक्स का मान आ गया। अब देखिए, अब जब यक्स का मान आ गया तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो यक्स बराबर हमारा कितना आ गया भाई, Q बाई P प्लस क्यू इंटू 2R, ठीक है, ये हो गया। जैसे मान लीजिए अब R ओम रेजिस्टेंस की लंबाई कितनी है, L मीटर है, स्मॉल R ओम रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस की लंबाई कितना है, लंबाई कितना है, यल मीटर है, कितना है, यल मीटर है। ठीक है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस की लंबाई बराबर कितना होगा भाई, यल बाई क्या होगा, आर होगा, यल बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यक्स ओम का रेजिस्टेंस की लंबाई, इसी प्रकार यक्स ओम रेजिस्टेंस की लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, यल बाई आर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू यक्स हो जाएगा, ठीक है, तो यक्स ओम रेजिस्टेंस की लेंथ कितनी हो जाएगी, यल बाई आर इंटू क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो अब यक्स का मान तो आपको पता ही है, यक्स का मान कितना है, एक बार देख लेते हैं, नहीं तो गलती नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अब यक्स का मान हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम इस कोई दिक्कत की बात नहीं है, यक्स का मान कितना है, इतना है, तो रख देते हैं भाई, सिंपल सी बात है। देखिए यक्स को हम इस साइड लिख देते हैं, कोई इसमें थोड़ा लिखने में सही रहेगा, यक्स डॉट यल बाई क्या होगा, आर होगा। तो यक्स का मान हम क्या करते हैं, क्यू बटे पी प्लस क्या होगा, क्यू और इंटू क्या होगा 2r और इंटू आपका यल बाई क्या होगा, आर होगा, क्या हो जाएगा, यल बाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब यल बाई आर हो जाएगा तो यहाँ से ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू इंटू 2l बटे पी प्लस क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो यही लेंथ है, यही हमारा क्या है, लेंथ है। ठीक है, यही इसी लेंथ को हम क्या मान रहे हैं, इसी लेंथ को हम मान रहे हैं, इसी को हम d मान ले रहे हैं, क्या है d। ठीक है, और d हमारा क्या है, इस टेस्ट इंड से ले करके यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ फॉल्ट पॉइंट, लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ फॉल्ट पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ फॉल्ट पॉइंट फ्रॉम द टेस्ट एंड, फ्रॉम द टेस्ट एंड। ठीक है, तो टेस्ट एंड से हमारा यहाँ तक का क्या है, डिस्टेंस है। तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं, डी से रिप्रेजेंट किए हैं, तो डी बराबर हमारा क्या है, ये है। अब देखिए क्यू का मान हमें पहले पता होता है, क्यू का मान हमें पहले पता होता है। यहाँ से जब वेरी करेंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे, जब वेरी करेंगे तो कितना वेरी कर रहे हैं, कितना ओम रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं, ये चीज़ हमको पता चल जाएगा। पी का मान भी हमें पहले से पता होता है, पी का मान भी हमें पहले से पता होता है, क्योंकि हम कितना चेंज कर रहे हैं ये चीज़ यहाँ से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, उसमें मीटर लगा होता है कि कितना हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, यल भाई, एक केबल की लंबाई तो हमें पता रहेगी ना, केबल की लंबाई हमें पता रहेगी कि कितना मीटर केबल की लंबाई है, एक केबल की लंबाई, फिर उतने ही दूसरी केबल की लंबाई लेंगे। ठीक है, तो केबल की लंबाई भी हमें पता रहेगी, तो जब सारे पैरामीटर पता रहेंगे तभी तो ये डिस्टेंस हम ज्ञात कर पाएंगे, तभी ये डिस्टेंस हम क्या कर पाएंगे, ज्ञात कर पाएंगे कि हाँ इस केबल पे इतने टेस्टिंग एंड से इतने मीटर की दूरी पर, इतने मीटर की दूरी पर हमारा क्या है, फॉल्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करना है, अपने दिमाग में रखना है। अब क्यू क्या है ये तो जानते हैं, यल क्या है, इसी के टर्म में हमारा जो है दूरी आ गया है।
तो अब देखिए इसी को क्या बोलते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। अब जो D बराबर आया है, D बराबर आपका क्यू पी प्लस आपका क्यू आया है इंटू 2L आया है, तो ये लूप लेंथ होगा ना। तो D बराबर आपका क्यू पी प्लस क्यू इंटू लूप लेंथ इन मीटर, ठीक है, लूप लेंथ इन मीटर। 2 का गुणा भी रहेगा, इंटू 2 इंटू लूप लेंथ इन मीटर, ठीक है। लेकिन लूप लेंथ है ना, जब लूप लेंथ है तो दोनों केबल का रहेगा, लूप की बात कर रहा है तो 2 का गुणा नहीं होगा, इसमें मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इस तरीके से भी क्या दिया रह सकता है, फार्मूला दिया रह सकता है। लूप लेंथ इन मीटर में देखिए, लूप लेंथ इन मीटर बराबर आपका कितना होगा, 2 इंटू L होगा। तो ये मुर्रे लूप टेस्ट रहा, इसके माध्यम से हम यहाँ पे जो अर्थ फॉल्ट हमारा हुआ है, यहाँ पे जो हमारा अर्थ फॉल्ट हुआ है, इसी अर्थ फॉल्ट को हम क्या किए हैं, ज्ञात किए हैं कि कितनी मीटर दूरी पर हमारा अर्थ फॉल्ट हुआ है। उसके लिए हमें सबसे पहले x के मान को क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। समझ में आया। देखिए हम अब मान लीजिए हमें मानना पड़ेगा, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि भाई टेस्ट इंड से जहाँ पर फॉल्ट हुआ है वहाँ तक का रेजिस्टेंस हमने R मान लिया, ठीक है। अब R का मान हमें नहीं पता है, R का मान हमें नहीं पता है, फिर उसके बाद हमें x का मान भी नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि केबल की लंबाई L है और उसका रेजिस्टेंस स्मॉल R है। समझ में, हमें ये चीज़ पता है। तो अब फार्मूले में ये सारी चीज़ें आई भी तो नहीं। देखिए D डिस्टेंस पर हमारा फॉल्ट है, तो इसमें P का मान हमें, Q का मान पहले से ही पता है, P का मान हमें पहले से ही पता है, लूप लेंथ हमें पहले से ही पता है, एक केबल की लंबाई L है तो 2 केबल की लंबाई 2L हो जाएगी। तो वही सब तो टर्म इसमें रखना है और कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा कि हाँ टेस्टिंग इंड से इतने मीटर की दूरी पर हमारा क्या होता है, फॉल्ट मतलब है, ठीक है। तो ये मुर्रे लूप टेस्ट हुआ। मुर्रे लूप टेस्ट में अर्थ फॉल्ट, अभी इसी में हम क्या पढ़ाएंगे आपको, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का लोकलाइजेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।